अच्छा, लेट्स स्टार्ट टुडेज वर्कशॉप। बिफोर आई स्टार्ट, एक बस अपडेट माइग्रेशन पे, जिस तरह के लास्ट वीडियो पे मेंशन किया था। वी आर माइग्रेटिंग ऑल आवर कंटेंट ओवर टू सबस्टैक, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि हमने अपनी रिसोर्सेज भी माइग्रेट करना शुरू कर दी हैं। रिसोर्सेज आर बेसिकली टूल्स एंड टेम्पलेट्स एंड इस तरह के किट्स एंड फ्रेमवर्क्स दैट वी थिंक विल बी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर लाइक अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर या अर्ली स्टेज बिजनेस पर्सन. So today's topic is feast versus famine cycles. This is a common topic that comes up again and again. Basically क्या होता है कि आप एक थोड़े से semi successful freelancer बन गए हो, and then you now have a new problem at your hands, which is कि आपकी आदतें जॉब में ख़राब हो गई थी, और freelancing में जब आप आए तो आपने रियलाइज़ किया कि अच्छा, इधर जो है कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी का कोई सीन नहीं है, इधर हर चीज़ ऊपर और नीचे होती रहती है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट फीस्ट एंड फैमिन साइकिल्स मीन। बेसिकली कि आपके कुछ पीरियड्स आते हैं जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा कि आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है उनके साथ, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, और इज़ इक्वल टू बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। एंड देन बीच में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब नो प्रोजेक्ट्स, नो क्लाइंट्स, नो काम, और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट? तो दिस इज़ द थिंग दैट you have to learn to manage as you succeed and grow as a freelancer. And the reason is simple. देखो, if you have transitioned from a job to freelancing, chances are कि you were used to stable income, right? Stable income क्या होता है कि जी हर 30 दिन बाद आपको जो है एक सैलरी मिल रही है, एक पे चेक मिल रहा है, और वो पहली को आता है। आपके सारे बिल्स जो हैं पहली से 5वीं तक ड्यू होते हैं, आप वो सारे पे ऑफ कर देते हैं, और बाकी 25 दिन कि अच्छा यार, इतने पैसे हैं मेरे पास और इसमें मैंने इतना खर्चा करना है। तो इवन दो लाइक यू कैन आर्ग्यू लाइक ओ फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा पैसा है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ एवरी मंथ इनकम कमिंग इन एंड हैविंग एन एक्सपेक्टेड बजट does offer some sense of relaxation कह लो, या some sense of security to most people. And जब आप freelancing में आते हैं, most people struggle with managing their finances, even though they might find early success. होता ही है कि कुछ अरसे बाद वही वाली बात है, due to any reason feast and famine cycle is very common, right? Usually, like मैं अगर एक typical example दूं, let's say you go to the freelancing scene जिस ज़माने में let's say कोई AI वायरल हुई है and you started to do AI freelancing, right? तो आपको शायद शुरू में 3-4 प्रोजेक्ट बड़े आराम से मिल गए, क्योंकि एआई आजकल फैड है या ट्रेंड है, और काफ़ी लोग एआई का काम माँग रहे हैं। एंड होगा क्या, 3-4 महीने बाद वो ट्रेंड या फिर टेक ओवर हो जाएगा, या चेंज हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, एंड यू कांट कीप अप विद द ट्रेंड। एंड देन बाय दैट पॉइंट क्या होगा जी, आप 3-4 महीने आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, यू हैव टू फिगर आउट न्यू वर्क एंड न्यू स्किल सेट एंड सो ऑन सो फोर्थ, और वो 3-4 महीने फिर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, राइट? एंड दिस इज़ लाइक अ बिग पेन पॉइंट जो कि काफ़ी अर्ली फ्रीलांसर्स फेस करते हैं कि यार मैं आया, मैं फ्रीलांसर बना, मुझे 2-3 महीने काम मिला, तुक्का लग गया, लक अच्छी थी, प्रपोज़ल अच्छे लिखे थे, मूड सही था, मार्केट के हालात ठीक थे, व्हाटएवर, इंसर्ट एक्स वाई ज़ी रीज़न, एंड उसके बाद अब कुछ हुआ जिसकी वज़ह से 3-4 महीने से मुझे काम नहीं मिल रहा। अच्छा, तो कैरिंग ऑन, व्हाट इज़ इट दैट मेक्स फ्रीलांसिंग की इनकम लाइक सो डिफरेंट देन जॉब की इनकम? जैसे कि मैंने बोला, जॉब में प्राइमरीली क्या होता है, आपकी जो 30 डे साइकिल्स चलती हैं, राइट? लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, देयर इज़ नो मंथली इनकम, राइट? मैं अगर पर्सनल स्टोरी दूँ, मेरा और मेरी बेगम की एक अक्सर बहस होती है, जिसमें द कॉमन क्वेश्चन वुड बी लाइक इफ यू हैव अ स्पाउस या इफ यू हैव अ क्लोज फ्रेंड आल्सो, दे विल बी आस्क यार इस महीने कितना कमाया? एंड माय आंसर टू देम ऑलवेज इज़ लाइक कि यार इट डज़न्ट मैटर मैंने इस महीने कितना कमाया है, बिकॉज़ अगले शायद 3 महीने में उतना ना कमाऊँ, राइट? एंड दैट्स द होल थिंग। If you are a freelancer, you need to start thinking of yourself as like a one man business, या वन मैन क्या कहते हैं, स्मॉल कह लो, सर्विसेज कंपनी, या वट एवर यू वांट टू कॉल इट, राइट? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, फ्रीलांसिंग इज बेसिकली द स्टेप टुवर्ड्स अ बिजनेस, राइट? एंड इफ यू आर अ वन मैन बिजनेस, you can't think of in terms of monthly income. You need to start thinking of in terms of yearly revenue, right? Rarely revenue कह लो, and or you can be like कि यार अच्छा, मेरा जो average monthly है वो क्या है? What that means? That means is कि देखो, अगर आपने लेट्स से 1 साल फ्रीलांसिंग की है और लेट्स से आपने 12 लाख रुपए कमाए हैं, टू मेक मैथ इजी, तो आपकी जो एवरेज मंथली इनकम है वो क्या है, 1 लाख पर मंथ हुई, राइट? अगर आपने 12 लाख पर ईयर कमाए हैं, आपकी जो एवरेज मंथली बन जाएगी 1 लाख पर मंथ कमाएगी। अब इसका क्या मतलब, आपको हर महीने 1 लाख मिल रहे हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको शायद 6 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया, 4 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया, और फिर 2 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया, पर ओवरऑल इन द ईयर यू मेड 12 लाख, एंड दैट इज एवरेज उसकी होगी 1 लाख पर मंथ। तो दैट इज द की फंडामेंटल डिफरेंस यू नीड टू पुट इन योर हेड कि देखो जी, यू आर नो लॉन्गर
tied to a monthly income, you have to think थोड़ा long term. You have to think in either 1 year और आइडियली, या अगर आप अर्ली हैं तो आप चाहे 6 मंथ्स में भी सोच लें कि मेरे 6 महीने में क्या इनकम है, राइट? बिकॉज़ दैट हेल्प्स एस्टैब्लिश सम सैनिटी या सम कंसिस्टेंसी इन योर हेड। तो नेक्स्ट टाइम लाइक व्हेनेवर यू गेट अ प्रोजेक्ट या कुछ और उससे जो भी पैसे आ रहे हैं, वो आपने इस तरह नहीं सोचना कि यार ये मेरे इस महीने का खर्चा पूरा करेगा। नहीं, यू नीड टू आइडियली टारगेट कि यार अच्छा मेरे कुछ अगले महीनों का खर्चा पूरा हो जाए, या एटलीस्ट जो मेरा एवरेज चल रहा है उससे ऊपर है, राइट? जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से आप 1 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि यार मैं साल का 12 लाख कमाऊँ और महीने का 1 लाख कमाऊँ, तो मेरे लिए गुड है। अगेन, दिस इज़ जस्ट नाउ नंबर्स, इट कुड बी एनी नंबर। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो अब आपका अगले साल प्रोजेक्ट आएगा, उसका महीने में कम से कम आपका 1 लाख से ऊपर बन रहा होना चाहिए, राइट? अगर लेट्स से कोई प्रोजेक्ट आता है जिसका 2 महीने का काम है, तो वो 2 लाख का होना चाहिए, राइट? तो दिस काइंड ऑफ सिंपल मेंटल मैथ कैन हेल्प यू कीप सेन, जब आपको पता हो कि यार मेरा जो मंथली एवरेज है वो क्या है और मैंने उससे ऊपर अटेन करना है। और अभी हम थोड़ी देर में कॉस्ट की भी बात करेंगे, उसमें भी हेल्प हो जाती है आपकी ये कॉस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। तो द मेन टेक अवे इज़ लाइक स्टार्टिंग, कि आपने पहला फंडामेंटल जो अपने सर में घुसाना है वो ये है कि देखो जी, अब आपने महीनों में नहीं सोचना। यू नो लॉन्गर हैव अ मंथली सैलरी, व्हाट यू हैव इज इनकम, एंड दैट इनकम नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय योर एवरेजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? 6 महीने या 12 महीने एंड सो ऑन सो फोर्थ। दूसरी चीज़ जो फ्रीलांसिंग में जो नए-नए लोग आते हैं उनको नहीं समझ आती, वो ये है कि देखो, जब आपको सैलरी मिल रही थी ना, वो सैलरी आपकी सीधा जाती है बैंक अकाउंट में, ठीक है? आप एक पहले से 5वीं तरीक अगर आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसके अंदर आपकी सैलरी पड़ी होती है, टड़ा ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग में पहले आपके पैसे जाएँगे प्लेटफ़ॉर्म पे। Almost all platforms have delays in built into them. Like for example, Upwork पे if I remember correctly, आप hourly प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको शायद 14 दिन बाद आपको पेमेंट मिलती है, और अगर आप फिक्स प्राइस कर रहे हो तो शायद 9 दिन बाद मिलती है, गिव और टेक 1 डे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया, तो 14 दिन वो आपकी पेमेंट जो है प्लेटफॉर्म पे फंसी रहेगी। फिर प्लेटफॉर्म से आप किसी लेट्स से, अगर आपने लाइक डॉलर का अच्छा रेट चाहिए या व्हाटएवर, आप पेयोनीर में या फिर वाइज़ में डालते हैं, उसमें जाते-जाते 1-2 दिन लग जाएँगे, ठीक है? और फिर पेयोनीर वाइज़ से अपने लोकल बैंक अकाउंट में निकालते हैं, तो उससे मैंने अप टू 5 दिन भी देखा है डिले हुआ है। तो देखना, सिर्फ़ पैसे निकलवाने में आपको एनीवेयर फ्रॉम लाइक क्या कहते हैं, फो 14-15 डेज़ टू 20-22 डेज़ लग सकते हैं। So this is another thing that freelancing वाले people don't consider when they're making money, is कि your money is not immediately available. It's subject to platforms and banking services and पता नहीं क्या-क्या in between. तो लेट्स से अगर आपके पैसे आने हैं अभी, ये ज़हन में ज़रूर रखो कि अभी 2-3 हफ्ते दूर हैं आपसे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपने खर्चे एक्सपैंड करने हैं और सो ऑन सो फॉर्थ एक्सपैंड करना है। एंड देन द लास्ट थिंग जो है, जैसे कि मैंने बोला, दिस इज़ नॉट सैलरी, दिस इज़ पेमेंट फॉर वर्क डन, एंड दैट इज़ हाइली डिपेंडेंट ऑन आपके क्लाइंट्स कैसे हैं, राइट? जिस तरह कि आपको पिछली एपिसोड्स में पता हो, जहाँ पे हमने माइलस्टोन्स वगैरह और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिस्कस किया, वहाँ पे हमने अक्सर बोला था कि देखो, कोशिश करो कि जो भी प्रोजेक्ट करो, उसकी थोड़ी बहुत पेमेंट एडवांस लो, राइट? जो माइलस्टोन वाली एपिसोड थी, वो आप जाकर देख लो, उसमें सारा यही बताया। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि पहली जो माइलस्टोन है शुड कवर योर इनिशियल कॉस्ट, राइट? फर्स्ट माइलस्टोन जो होती है, फर्स्ट माइलस्टोन जो है किक ऑफ माइलस्टोन जिसको कहते हैं, या एडवांस कहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में। बिकॉज़ अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आप जब भी काम करोगे, आप वेट कर रहे हो 20 से 25 दिन प्लेटफॉर्म पे पैसे आने पे, एंड दूसरा पे क्लाइंट पे भी आप वेट करोगे, वो कब आपका काम अप्रूव करेगा, रिव्यू करेगा और फिर आपको पैसे देगा। तो इसलिए अगर आप किसी भी क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पैसे एडवांस में कवर हुए हुए हैं, यू आर नॉट वेटिंग ऑन द क्लाइंट टू रिलीज योर पेमेंट्स, राइट? बिकॉज अक्सर ये होगा, और हर फ्रीलांसर के साथ इवेंचुअली ये होगा कि कोई ऐसा क्लाइंट आएगा जो छुट्टियों पे पहुंच जाएगा, या रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगाएगा, या फिर वो अवेलेबल ही नहीं हुआ करेगा अक्सर जब आप उससे पैसे मांगने जाओगे, एंड उसकी वजह से 10-15 दिन और आपके ऐड हो जाएंगे इस ऑलरेडी बड़े डिलेड प्रोसेस में। तो बिकॉज ऑफ दीज लाइक कपल ऑफ थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड के वो, इवन दो फ्रीलांसिंग में पैसा ज़्यादा है, because of the instability of the work, because of how the payments work, because of how clients work, you're not secure in terms of monthly payment. So you have to think of yourself of a business, and then you have to consider yourself of a business. इस तरह लेके चलना है तो आप जो है burnout नहीं होंगे। तो now here's the thing where it comes के financial management कैसे करनी है as a freelancer. तो this is another thing that is very popular belief कह लें, या जो भी इन फ्रीलांसिंग सर्कल्स के, यार देखो, अब मैं फ्रीलांसर बन गया हूँ, 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए हैं, हाउ डू आई यूज़ दैट मनी, राइट? तो द गो टू एडवाइस इज़ कि, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज अ बिजनेस। व्हेन यू
थिंक ऑफ दैट, व्हाट डज दैट मीन कि व्हाट डू यू मीन कि आई एम अ बिज़नेस? बिज़नेस में क्या होता है, आपकी ना 2 चीज़ें होती हैं। आपकी जो है कहते हैं रेवेन्यू आता है, एंड देन आपकी कॉस्ट्स आती हैं। तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करा रहा, लेकिन बेसिकली ब्रोकन डाउन क्या होता है, मनी इन, मनी आउट, राइट? तो ये मनी इन है, ये मनी आउट है। रेवेन्यू में सारी चीज़ें इन आती हैं और कॉस्ट में सारी चीज़ें आउट आती हैं। एंड यूजुअली स्पीकिंग, इफ यू थिंक यू आर लाइक, कहते हैं कि मैं वन मैन बिज़नेस, सो व्हाट यू नीड टू हैव इज़ 2 सेपरेट अकाउंट्स। सारा जो पैसा आ रहा है गोज़ टू वन बैंक अकाउंट, ठीक है? वी जस्ट कॉल इट बैंक अकाउंट 1, लेट्स कॉल इट BA1। और जो सारी कॉस्ट वगैरह ये वो हैं, ये किसी और के बैंक अकाउंट में जा रही हैं, राइट? अगर आप लाइक किसी सर्विस के लिए पे कर रहे हैं तो उसको जा रही है, अगर किसी बंदे को पे कर रहे हैं उसके अकाउंट में जा रही हैं। एंड इन योर केस इट नीड्स टू बी अ सेपरेट बैंक अकाउंट जिसमें आप अपने आप को सैलरी पे कर रहे हो। एंड दिस इज अ डिसिप्लिन दैट यू नीड टू हैव। जैसे कि मैंने पहले बोला ना कि फ्रीलांसिंग में 30 डेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यू हैव टू इन्वेंट दैट कॉन्सेप्ट योरसेल्फ इफ यू वांट सम क्या कहते हैं ना, स्टेबिलिटी या डिसिप्लिन इन योर परफॉर्मेंस। सो हियर्स द थिंग, लेट्स से यू मेक यू डू अ प्रोजेक्ट, यू मेड 5 लाख टोटल, ठीक है? अब जैसे कि हमने पहले अपने एग्जांपल को लेते हुए चलो, उसमें हमने मेंशन किया था कि यार मुझे तो महीने का सिर्फ 1 लाख चाहिए होता है, राइट? तो अब मेरे 5 लाख है, तो व्हाट वुड यू डू? यू वुड पुट 5 लाख इनटू बिज़नेस का रेवेन्यू वाला बैंक अकाउंट, ठीक है? 5L। एंड देन उस 5 लाख में से यू विल पे योरसेल्फ अ सैलरी 1 लाख की, और बाकी 4 उधर पड़ा रहेगा। And that is the kind of discipline you need to have. You have to think yourself as the employee of the business, and you have to pay yourself a fixed salary, because that way now you have rainy day fund, emergency fund। ये जिसको अगर हम लोग नॉर्मल ज़बान में अगर हम जॉब कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, सेविंग्स बोलते हैं। पर बिजनेस में सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बिजनेस में जो आपका बस कैश ऑन हैंड का कॉन्सेप्ट होता है, या जैसे कि हमने बोला रेवेन्यू आपका कन्वर्ट हो जाता है, ट्रेजरी बुला लो, जो भी नाम देना चाहते हो उसको। तो दिस मनी इज देयर इफ नीडेड फॉर एनी एडिशनल कॉस्ट। लेकिन मेरा खर्चा पूरा करने के लिए मुझे भाई 1 लाख चाहिए, तो मेरे लिए ये काफ़ी है, तो मैंने ये निकाल लिया। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप यू नीड टू डू एज अ फ्रीलांसर, इज के पे योर सेल्फ अ सैलरी, एंड दैट विल इंश्योर कि देर इज, आपको पता है कि यार मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए तक खर्चा कर सकता हूँ। उससे ऊपर अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, देर शुड बी अ वेरी गुड रीजन वाई आई एम डूइंग दैट खर्चा, राइट? It needs to be a business cost, it needs to be something emergency, it needs to be a big purchase, या so on so forth, right? If I am just like saying कि यार देखो मैं जो हूँ 1 लाख रुपया, सॉरी, मैं अगर 1 लाख से ऊपर अपने लिए निकाल रहा हूँ, बस मेरा दिल कर रहा है, यू विल इवेंचुअली फेल। कॉज वही वाली बात है, जब फैमिन साइकिल चल रहा होगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा, आपके पीछे पिगी बैंक में कुछ नहीं पड़ा होगा। लेकिन जब आपके पिगी बैंक में पड़ा होगा, आप हर महीने कंसिस्टेंटली 1 लाख चला रहे हो, तो आपके जो है ये 5 महीने निकाल जाएगा, तो अगले 4 महीने अगर आपको प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता, यू आर रिलेटिवली सेफर देन समवन जो कि जैसे ही पैसे आते हैं सारा निकाल के खर्चना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ द होल पॉइंट कि जैसे ही पैसे आते हैं, सारे निकाल के नहीं खर्चने, आपने अपने आप को सैलरी देनी है, आपने अपने खर्चे जो है कंसिस्टेंट रखने हैं, ठीक है? दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स डू, कि जैसे ही डॉलर्स में पैसे आना शुरू हुए, हाँ जी भाईजान, अब उनके पास आईफ़ोन है, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी यू विल सी दिस। एंड अब उनके पास मैकबुक प्रो है, बिकॉज़ मैकबुक प्रो से अच्छी लैपटॉप तो कोई है ही नहीं है। और अब उनके पास सेटअप है एंड लाइक ये PS5 है एंड टीवी है। एंड आई हैव डन दैट आल्सो, लाइक आई विल बी ऑनेस्ट। लेकिन द थिंग यू हैव टू कीप इनटू माइंड इज़ कि ये सब कुछ अगर आप ले रहे हो, दिस शुड बी अंडर योर व्हाटएवर मंथली एवरेज इज़, राइट? अगर आप उससे ऊपर एक्सीड कर रहे हो, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम ओवर हियर एंड यू नीड टू फिक्स दैट। अदरवाइज़ जब प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप फिर बेच रहे होंगे OLX पे जाके। फिर आ जाता है दूसरा, जो एक बहुत मिस्टेकन कॉन्सेप्ट है। बेसिकली दिस होल वर्कशॉप इज अबाउट लाइक मिथ्स एंड मिस्टेक्स दैट पीपल मेक, द 50-30-20 रूल। तो इफ यू गूगल सेविंग्स रूल या इस तरह कुछ, एक बहुत फेमस रूल आता है कि जी, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक कि 50% जी आपकी नीड्स होनी चाहिए, लाइक बिल्स वगैरह ये वो वट एवर, 30% आपकी जो वांट्स होनी चाहिए, और 20 जो है आपका क्या कहते हैं सेविंग्स होना चाहिए। आई डोंट नो ये नीड्स एंड वांट्स है, बट लाइक समथिंग अलोंग दोज लाइन। मेन थिंग इज दिस कि 20% जी सेविंग्स कर लो। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ अरसे पहले, जिसमें मैंने बताया कि पाकिस्तान में ये रूल डज नॉट वर्क, and the reason for that is the mismatch between cost of living versus cost of goods. Let me explain. अब मैं लेट्स से न्यूयॉर्क या कहीं बाहर के मुल्क रहता हूँ, महंगी जगह पे रहता हूँ, वहाँ पे ना मेरा रेंट जो है एवरेज वुड बी लाइक $1000 पर मंथ। अभी नहीं मुझे पता क्या है, लेकिन इट्स वेरी हाई। उधर देखो, अगर मैं 4-5 हज़ार डॉलर पर मंथ कमा रहा हूँ, $1000 मेरा रेंट है, 20% ऑफ माई इनकम इज रेंट। लेकिन पाकिस्तान में लेट्स से मैं $5000 नहीं कमा रहा, $2500 कमा रहा हूँ।
पाकिस्तान में आई डोंट सी एनीवन इस सिमिलर साइज के अपार्टमेंट पे पेइंग मोर देन 200 USD पर मंथ। तो इधर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिग्निफिकेंटली लेस, अप टू 10 टाइम्स लेस होती है। मैंने 5 टाइम लेस का एग्जांपल दिया है। तो इधर अगर मैं $5,000 कमा रहा हूँ या लेट्स से $250 कमा रहा हूँ, दैट इज वे लेस देन 20% ऑफ माई कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैथ डजंट वर्क। यूएस में जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वे हायर देन पाकिस्तान में, तो देयर 50% ऑफ माई स्टफ गोइंग टू नीड्स मेक सेंस बिकॉज नीड्स आर सो एक्सपेंसिव। लेकिन पाकिस्तान में जो नीड्स हैं, जिसमें आपका आया इधर रोटी, कपड़ा, मकान, एज ऐसे, if you especially consider the rental value and like जो एवरेज आपकी रोटी खाने पीने की वैल्यू, दैट इज नो वे नियर एज यूएस में जितने का रोटी कपड़ा मकान है, राइट? तो दिस नीड्स टू बी वे लोअर। एंड देन द अदर थिंग इज सेविंग्स 20%। अब मैं यूएस में रह रहा हूँ, लेट्स से मैं $5-10 पर मंथ कमा रहा हूँ, इफ आई एम सेविंग्स 20% ऑफ दैट, आई कैन एक्चुअली बाय समथिंग फ्रॉम दैट, बिकॉज वहाँ पे लीज का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ये कहते हैं लोन्स का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। देयर आर सो मेनी मोर अपॉर्चुनिटीज देयर टू पुट दैट मनी इनटू टू मेक इट ग्रो ओवर टाइम। बट इन पाकिस्तान यू हैव नो ऑप्शंस, राइट? तो अगर लेट्स से मैं $2,500 हूँ एंड आई सेव ओनली 20% ऑफ इट, राइट? अब इसका 20% $2,500 का बनता है तकरीबन क्या कहते हैं $500, आई थिंक सो, इफ आई मैथ इज नॉट रॉन्ग। 20%, हाँ, $500। $500 इज यूजली आपका 1.5 लाख रुपया। लेट्स एवरेज इट आउट। अब इमेजिन मैं 1.5 लाख रुपया सेव कर रहा हूँ, साल के एंड में मेरे पास 18 लाख रुपए है, 2 साल के एंड में मेरे पास 36 लाख रुपए है, 3 साल के एंड में मेरे पास कितना हो गया? 36, 44, 54 लाख। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं सुजुकी स्विफ्ट खरीद सकता हूँ 3 साल सेविंग्स के बाद। सो यू सी व्हाट द प्रॉब्लम इज, we need to hold ourselves to a higher standard because we need to save more because हमारी needs इतनी expensive नहीं है, then why save 20%? We should be saving more because otherwise by the time I should be able to save for a average car in Pakistan 3 साल गुजर चुके होंगे और तब तक obviously इसकी प्राइस 54 लाख नहीं होगी, 70-80 पे पहुंची होगी। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे यहाँ क्योंकि इन्फ्लेशनरी मार्केट है एंड बिकॉज हमारी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो बेसिकली सेम है यूएस की, वी नीड टू टेक एडवांटेज जहाँ पे है वो है कॉस्ट ऑफ नीड्स पे। वी नीड टू सेव मोर मनी बिकॉज आवर कॉस्ट ऑफ नीड्स इज लेस। तो व्हाट आई रिकमेंड यूजली इसके 50-30-20 की जगह इट शुड बी मोर अराउंड द लाइंस के आप जी 25-25-50 करो। तो बेसिकली 50% आपका सेविंग्स में जाना चाहिए and then 25-25 easily meets your needs and wants. This is the kind of breakdown you need to have for your own mental sanity. You need to maximize savings, नहीं तो आप फ्रीलांसिंग का जो प्राइमरी फायदा है कि आप यूएस डॉलर में कमा रहे हो और पीकेआर में खर्च रहे हो, आप उसका एडवांटेज नहीं ले रहे। तो अगर आपके खर्चे उसी हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह जिस तरह आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, आप नीड्स और वांट्स और ये वाला रेशो फॉलो कर रहे हो जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, ट्रस्ट मी यू वोंट बी बेटर ऑफ देन अ सैलरीड एम्प्लॉय इन 3-4 साल। उसके पास भी वही बेनिफिट्स होंगे जो आपके पास होंगे या कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा। द बिगेस्ट एडवांटेज यू हैव इसके भाईजान, आप कमा यूएस डॉलर में रहे हो और आपके खर्चे रुपए में है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी सस्ती है, then you should be maximizing savings, right? At least the first few years of your freelancing. This is a big mistake I see freelancers do कि वो ये savings करने की बजाय, back to my point, एक आईफोन ले लिया, मैकबुक प्रो ले लिया, सेटअप बनाना शुरू कर दिया और फिर जब काम चला गया हाथ पकड़ के बैठ के क्या अपना क्या करूँ, ठीक हो गया। हेलो फ्रॉम द फ्यूचर। बेसिकली हुआ ये कि ये वर्कशॉप रिकॉर्ड करना बहुत आज़ाद थी बिकॉज ड्रिलिंग चल रही है और इधर ऑफिस में बहुत शोर चल रहा है, तो एक बहुत की पॉइंट मिस हो गया विच आई वांटेड टू रिकॉर्ड एंड पुट इन द वीडियो ताकि लोगों के लिए मिस ना हो, विच वाज बेसिकली सेविंग गोल क्या होना चाहिए। तो आई वुड ट्राई टू पुट दिस क्लिप जहाँ पे सेविंग की और परसेंटेजेस की बात हो रही थी कि 25 और 50 शुड बी द गोल फॉर पीपल स्पेशली हु आर अर्निंग इन यूएसडी। लेकिन गोल होना क्या चाहिए सेविंग का? तो गोल सेविंग का सिंपल है, दैट शुड ऑलवेज बी 6 मंथ्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो भी आपकी मंथली कॉस्ट है, जितना भी आपका खर्चा है जिसमें आपके बिल्स और नीड्स और वांट्स बेसिकली पूरी हो रही हैं, मल्टीप्लाई दैट बाय 6 एंड दैट शुड बी योर सेविंग गोल ऑलवेज, राइट? एंड वही वाली बात है ना, कोई परचेज डिसीजन जैसे कि मैंने करनी है कि आपकी नीड्स और वांट्स पूरी हो रही हैं, बाकी आपका सेविंग में जा रहा है एंड देन अ टाइम कम्स वेयर यू वांट टू बाय समथिंग। बाद में शायद मैंने डिस्कस भी किया था कि आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या कुछ भी बिजनेस कॉस्ट की तरह अगर आप सोचना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरी 6 मंथ्स ऑफ कॉस्ट जो है ना हर्ट नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दैट परचेज, राइट? तो लेट्स से आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये है, ठीक है, 50K PKR।
6 महीने की कॉस्ट कितनी होगी? 300 के PKR, राइट? तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके 3 लाख वाला नंबर है, ये कभी डिप नहीं करना चाहिए। सेविंग्स में या आपके रेवेन्यू में, ट्रेजरी में व्हाटएवर यू नेम दैट अकाउंट, उसमें हर वक़्त कम से कम 3 लाख रुपया पड़ा होना चाहिए। इससे ऊपर जो भी है दैट इज़ कंसिडरेबली सेफ टू यूज़। अगेन ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव टू यूज़ इट, डोंट यूज़ इट। सेव एज़ मच एज़ पॉसिबल बिकॉज़ पहले 3 से 5 साल जैसे कि मैंने बोला सेविंग्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एज़ अ फ्रीलांसर। But if you have to buy something, yeah, you have to like get something nice, whatever, some big purchase, just make sure कि जो आपका 6 महीने का months of cost है, ये जो है नहीं hurt हो रही है। And the reason for that is very simple because 6 महीने is usually enough time to deal with any kind of issues, mostly speaking, right? Let's say आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है, you get sick, या let's say फ्रीलांसिंग में आपके अकाउंट पे कोई होल्ड लग जाता है या कोई बैंकिंग इशू आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, अकाउंट होल्ड, ये वो वगैरह वगैरह, या लेट्स से पता नहीं यार, हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता, इंटरनेट बंद कर दिया राइट, और सब क्लाइंट चले गए आपके, व्हाटएवर। 6 months is usually enough time के where you can figure out a solution and get back on your feet and start getting to that minimum goal of yours, because once you have succeeded as a freelancer, बाउंस बैक करना थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो जो योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एज अ फ्रीलांसर व्हेन यूर सेविंग शुड बी 6 months of cost. And if you are not a freelancer and you are doing job, even then try to achieve this goal somehow. आपकी saving ratios won't be same obviously because you're earning a PKR salary which is usually than a freelancer's income, but try to keep this in mind. 6 महीने कहते हैं ना रेनी डे फंड आपके पास एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। अगेन दिस विल बी स्प्लाइस्ड इनटू द फुल वीडियो। आई एम नॉट श्योर ये एग्जैक्टली कहाँ पे एंड अप करेगा, बट होपफुली दिस ऑल मेक्स सेंस। थैंक यू वेरी मच। द लास्ट थिंग आई वांट टू कवर इज सीलिंग। तो फ्रीलांसिंग में एक अक्सर लोग पूछते हैं कि यार व्हाट इज माय सीलिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ मच आई कैन चार्ज, एंड वी हैव डन अ कपल ऑफ वर्कशॉप्स नाउ ऑन दिस पॉइंट, बट बिकॉज इट्स रेलेवेंट हियर आई एम गोना मेंशन एवरीथिंग एक दफा फिर से, व्हिच इज बेसिकली, देखो तुम्हारे दिन में कितने घंटे हैं? 10 से 12 घंटे काम करोगे, राइट? इससे ज़्यादा लाइक सेनली विदाउट बर्निंग आउट कोई भी इंसान नहीं काम कर सकता। येस, इफ यू आर यंग एंड मोटिवेटेड एंड ब्ला 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 5-6 महीने कर लोगे, लेकिन उसके बाद हार्ट फेलियर या मेंटल फेलियर की वजह से हॉस्पिटल में बैठे होगे, राइट? जहाँ तक रेट्स की बात आ गई, हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया हुआ है। यूजुअली स्पीकिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, द मैक्सिमम आई हैव सीन ऑन एवरेज, एवरेज का वर्ड बीइंग की हियर इज़ अराउंड 40 टू 50 यूएसडी पर आवर। ठीक है? येस, देयर आर स्पेसिफिक निशेज़, या आप बहुत हाइपर सक्सेसफुल हैं या 10 साल से लगे हुआ तो यू कैन चार्ज हायर, बट लेट्स से 2 से 3 साल का आप लेते हैं ड्यूरेशन, उसके अंदर द मैक्सिमम यू कैन expect as an individual, तो that's the other keyword, as an individual is around 40 to 50 USD per hour। बल्कि जब मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था सारी टॉप रेटेड प्रोफाइल्स का जिसमें इंडिविजुअल थी, उसमें अराउंड 35 था या 30 USD आर था। अब आई थिंक थोड़ा सा ऊपर गया क्योंकि कोरोना और इंडस्ट्री के बाद चीज़ें थोड़ी स्टेबलाइज होना शुरू हुई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन लेट्स से मैक्सिमम यू कैन चार्ज इज 40 to 50 USD आर, मैक्सिमम यू कैन वर्क इज 10 to 12 आवर। एंड अब हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करें, विदाउट आउटसोर्सिंग, विदाउट ओपनिंग एजेंसी एंड आगे काम देना एंड सो ऑन सो फॉर्थ, हम सिर्फ इन 2 चीज़ों की बात करें। तो यू नो हाउ मच टाइम देयर इज़, यू नो हाउ मच सीलिंग देयर इज़, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम यू कैन चार्ज? इट्स जस्ट सिंपल मैथ। आप लाइक लेट्स से हम मिनिमम पकड़ते हैं 10 × 40, 400 पर डे, और ये आपका आ गया 12 से 50, कितना बनता है? 600 बनता है। तो एनीवेयर बिटवीन 400 से $600 per working day is your maximum ceiling for most roles on average, ठीक है? And considering there are like 20 working days in a month, आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करें and then you get your math, right? But this is, as I said, the maximum. Less than 5% freelancers, I think, reach this point. Less than 5%. तो अगर 10 लाख फ्रीलांसर हैं, उसमें से मुश्किल से 50,000 फ्रीलांसर इस पॉइंट पे पहुंचता है। तो डोंट थिंक कि अभी मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की और मैं दिन का $400-600 कमाना शुरू कर दूंगा। नहीं, जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली द रियलिटी वुड बी कि आप $400-600 पर मंथ कमाना शुरू करेंगे, और फिर आहिस्ता 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 2-3 साल लगाने के बाद इफ़ यू हाईली स्पेशलाइज, हाईली लाइक कहते हैं ना, वो जो पिछली हमने वर्कशॉप कराई है कि यू बिकम अ सोलो कंट्रीब्यूटर या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, देन यू कैन चार्ज दिस। तो दिस इज द सीलिंग, राइट? एंड द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द सीलिंग इज कि आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु क्विट
बीइंग अ फ्रीलांसर, या वो एजेंसी खोल बैठते हैं, या वो गलत रास्ते पर लग जाते हैं, या व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड रीज़न बिफोर एवर रीचिंग दिस पॉइंट। एंड दैट्स द थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि इफ यू डोंट वांट टू रीच दिस पॉइंट, यू आर लाइक यार मैंने इतना पैसा नहीं कमाना, मैं 3-4 हज़ार डॉलर पर मंथ से खुश हूँ, बिकॉज़ दैट इज़ वेयर मोस्ट फ्रीलांसर्स सेटल, 3 से 4 हज़ार यूएसडी पर मंथ। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बिकॉज़ इस पैसे में आपका खर्चा भी चल रहा है, आपकी सेविंग्स भी हो रही हैं, आप पाकिस्तान में किंग की तरह रहोगे। परफेक्टली फाइन इफ यू रीच दिस पॉइंट। बट इफ सम पीपल डू आस्क मी कि यार सीलिंग क्या है? तो सीलिंग ये है 400 से 600 पर डे, जो कि आपका 8,000 से तकरीबन $12,000 पर मंथ बन जाता है। दैट इज़ द एब्सोल्यूट सीलिंग, जो कि बहुत कम लोग अचीव करते हैं, बहुत कम लोग। आई कांट एम्फसाइज़ दिस इनफ कि यू वोंट बी रीचिंग दिस पॉइंट, like if you're 95% of the people, only 5% or fewer people reach this point individually. हाँ, अगर तुम एजेंसी खोलते हो या उसका स्केल करते हो, then yes you can reach this point, but as an individual reaching this point is almost impossible for most people, right? And the reason why these ceilings and like points matter is this, the last point of the workshop, जो कि काफ़ी दफ़ा लोग पूछ चुके हैं, क्योंकि जब भी डॉलर में पैसे कमाना शुरू करते हैं, इमीडिएटली थॉट्स को कि यार अब मेरे पास डॉलर आना शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, राइट? And this is exactly why I was talking about the point that I just made. So considering max you can earn, and again everything solo freelancer, max you can earn is 8 to 12K USD per month. This is the max. And on average, a top rated freelancer makes 3 to 4K per month. तो टॉप इसको मैं क्या करूँ, एवरेज करना था, सॉरी, 3 to 4K per month. If you are not at least at this point, you should not think about investing in anything other than yourself. And that's the thing, like a lot of people come जो कि like $500 पर मंथ कमा रहे हैं, या $1,000 पर मंथ कमा रहे हैं, या इवन $2,000 पर मंथ कमा रहे हैं। माय टिपिकल रिस्पॉन्स इज कि यार देखो, एक सर्टेन पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक यू शुड ओनली इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन बाय दैट इज के गेट बेटर एट सेल्स, get better at marketing, get better at writing your portfolio, get better at like your skill set, जो भी आपका skill set है उसमें ज़्यादा expertise लाओ, उसको ज़्यादा सीखो, so on and so forth. Because as I said, the average is around this for a top rated plus या top rated freelancer. तो पहले इस average पे आ जाओ, then think about investment. Because जब आप इस average पे आओगे, and if you apply the rule, if you 25 25 50 वाला, you will have enough money in your savings कि अब आप safely invest कर सकते हो। तो वो होता ही है कि इन थ्योरी सारे ये कहते हैं कि ओह! मैं तो सिर्फ़ स्टॉक्स में वो पैसा डालूँगा जो मुझे वैसे भी नहीं चाहिए था, या ओह! मैं तो पैसा सिर्फ़ फाइलें खरीद बैठूँगा या कुछ करूँगा जो कि पैसा मुझे चाहिए नहीं था। लेकिन होता क्या है, बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड जो हम पूरी वर्कशॉप करा रहे हैं, फीस्ट वर्सेस फैमिन, जब उनके प्रोजेक्ट चले जाते हैं, उनका काम चला जाता है, उनके पैसे फँस जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। एंड दैट्स व्हाई लाइक आई वांट टू लाइक ब्रिंग अटेंशन टू दिस टॉपिक कि लाइक इफ यू आर अ फ्रीलांसर, बिफोर यू रीच द मार्केट एवरेज जो कि अभी 3 से $4,000 पर मंथ है, don't think about investment. And once you reach this point, then yes, go think about investments, consider investing. I won't ever give any investment advice जिस तरह publicly या recorded format में, but I can tell you the reality of the situation कि अगर if you're in Pakistan, what are your options to invest? It's like भाई property ले लो, यहाँ पे तो बल्कि कुछ लोग कहते हैं गाड़ियाँ भी ले लो, and then अभी recently जो है stocks का option आ रहा है. These are your 3 investment options. I will leave you to decide and get yourself educated on which is the best for your case and investment कहाँ पे करनी चाहिए. But I told you what is important for me, which is like savings. ठीक है? फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सेविंग्स करो एक सर्टेन पॉइंट तक, एंड दैट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू एज अ फ्रीलांसर, एटलीस्ट 3 से 5 साल के टाइम जोन में। ठीक है, आप 3 टाइम लाइन में 3 से 5 साल, इफ यू सेविंग 50% ऑफ योर फ्रीलांस इनकम, यू विल हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी टू डू वट एवर यू वॉन्ट विद इट, बी इट प्रॉपर्टी, कार या स्टॉक्स, वट एवर। लेकिन 3 से 5 साल से पहले वो कहते हैं ना, चादर फैलती जाएगी लेकिन उतने पैर नहीं फैलाने आपने, बिकॉज यूल इमीडिएटली फॉल एंड देन यूल अंडरस्टैंड कि अच्छा जी मैं शायद इतने पैसे नहीं कमा रहा था बिकॉज ऑफ द फीस्ट एंड फैमिन साइकिल। So hopefully this session has been thoda bahut informative. As I said, it's a bit random, but what I wanted to cover is like the common myths and issues that freelancers face, especially जब जॉब से स्विच करते हैं। Because एकदम जब पैसा आना शुरू होता है, एकदम आदतें खराब होती हैं, और फिर 6-7 महीने बाद I've seen a lot of freelancers get burnt out because they're not used to this idea कि यार अब मेरी इनकम स्टेबल नहीं है, या मैंने सेविंग कैसे करनी है, या मैंने अपने आप को पैसे कैसे देने हैं, लाइक पेइंग माई सेल्फ अ सैलरी, या फिर मैंने किस तरह एक्सपेंशन करनी है बेस्ड ऑन कि मेरी कितनी इनकम आ रही है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो होपफुली दिस गिव यू सम फ्यूचर आउटलुक टू थिंक अबाउट दोस थिंग्स।
And as always, you can watch these streams, you can join the Discord server, and Abhi, we're going to have like a live Q&A session in there as well. Or you can read the article attached to this if you want a note, further detailed understanding of what we just talked about. Thank you.